देश के जो नागरिक हैं वो पूरी तरह से खुश नहीं हैं। मतलब अमीर से अमीर देश में भी बहुत सारे ऐसे गरीबों की संख्या है जिनके पास अपना घर तक नहीं है, जो टेंट लगा कर रहते हैं। अमेरिका जैसे देश में, जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, जो दुनिया का सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है, 25 ट्रिलियन से ज़्यादा जिसकी ज़्यादा इकोनॉमी है, उसके भी कैलिफोर्निया में आपको टेंटों की लाइन लगी मिल जाएगी फुटपाथ, यानी सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ पर। एक तरफ आपको दिखेगा बड़ा हाई फाई सिटी सा, और एक तरफ आपको दिखेंगी जैसे भारत में आप देखते हैं, एक तरफ आपको बॉम्बे मिलेगा, एक तरफ आपको धारावी मिलेगा, या दिल्ली में देखेंगे, दिल्ली में आपको झुग्गी झोंपड़ियाँ मिलेंगी। लगभग हर कॉलोनी के आसपास आपको बहुत बड़ी बड़ी झुग्गी झोंपड़ियाँ मिलेंगी। तो आप देखेंगे कि अभी जो व्यवस्था है वो सबको ध्यान में रख के नहीं बनाई गई है। अभी तक की जो व्यवस्थाएं हैं वो इस प्रकार से सोच के बनाई गई हैं कि भाई पहले से बेहतर हो जाए। पहले से बेहतर मतलब जैसे कबीलाई सिस्टम था उस समय, कोई लोगों का कोई बुद्धि विकसित थी नहीं, ज्ञान विज्ञान तो था ही नहीं, तो अब उतने से उसमें आदमी क्या सोच के क्या व्यवस्था बनाता, वैसे ही साथ रहने लगे। उसमें जो जो दिक्कतें आने लगी उनका कोई समाधान उनको सूझा, कर लिया उल्टा सीधा, और ऐसे ही चलती चली आई हैं अब तक। तो पहले से बेहतर, पहले से बेहतर, पहले से बेहतर, पहले से बेहतर, ऐसा होता चला आया है। ये सोचकर तो कभी आज तक कोई व्यवस्था का निर्माण ही नहीं हुआ कि भाई व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसके बेसिस क्या होने चाहिए, उसके आधार क्या होने चाहिए, आखिर किस आधार पे हम बनाएं। जैसे अभी इतनी सारी साइंस की खोज हुई और उस पर आधारित टेक्नोलॉजी की खोज होती है ना, तो उसका एक बेस होता है। जैसे जिस मोबाइल में हम और आप ये इंटरेक्शन कर रहे हैं, इस मोबाइल का एक बेस है, उसमें सब सोच समझ के बनाया गया है। उसका हार्डवेयर सोच समझ के डिज़ाइन किया गया है, उसका सॉफ्टवेयर सोच समझ के डिज़ाइन किया गया है। फिर सॉफ्टवेयर के अंदर और सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की गई है, वो इंजीनियरिंग है ना। और अब पहले तो ये सोच के बनाया कि अच्छा इसको बनाओगी, करता कैसे। जब बन गया तो अभी इस पर R&D होती है कि अच्छा लोगों को कैसा इंटरफेस चाहिए, लोगों को कैसा मोबाइल चाहिए, कितने तरह के लोग हैं, उन्हें कितने प्रकार के मॉडल चाहिए। किन्हीं को आर्ट्स के लिए चाहिए, किन्हीं को कॉलिंग के लिए चाहिए, किन्हीं को गेम खेलने के लिए चाहिए, किन्हीं को बहुत सारे प्रकार के हैं, किन्हीं को घर से काम करने के लिए चाहिए, और आजकल बच्चों को घर से पढ़ने के लिए चाहिए। तो उस मोबाइल में ये हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, ये सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे ये आजकल बड़े सोच समझ के किया जाता है कि भाई जितने प्रकार के मोबाइलों की ज़रूरत है, जितने प्रकार के लैपटॉप की ज़रूरत है, हाई यूज का है कि मीडियम यूज का है कि लो यूज का है ना। कोई हाई वर्क करना है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला काम करना है तो भाई हैवी कंप्यूटर चाहिए, है ना, जिसमें हैवी ग्राफिक कार्ड हो, हैवी रैम हो, हैवी उसका जो है हार्डवेयर हो, मदरबोर्ड हो, बड़ी स्क्रीन हो, है ना। ऐसे करके देख के भाई किन को जरूरत है उस हिसाब से उन चीजों को डिजाइन किया जा रहा है। बस कैसी होनी चाहिए, बस की सीट कैसी होनी चाहिए, ट्रेन की सीट कैसी होनी चाहिए। तो अब क्या देखा जा रहा है, अब देखा जा रहा है कि भाई लोगों को कंफर्टेबल हो। समझ रहे हैं, ये पहले कम होता था। पहले बस जैसे तैसे व्यवस्था बनाई जाती थी, उसमें जो समस्याएं आ रही हैं उनको दूर करने में लगे रहते थे। कोई मांग आई कि भाई ऐसा होना चाहिए तो उसके बारे में सोचते थे। अब तो पहले की जितनी व्यवस्थाएं आप समझ रहे होंगे वो एक तो परेशानियों को हल करते करते बनती थी। मतलब भाई परेशानी ना आए या आए तो हल हो जाए, ऐसा ऐसे करके बनती थी। और आप देख ही रहे हैं कि बहुत परेशानी आती थी क्योंकि कभी कोई ढंग से डिज़ाइन किया ही नहीं गया
कि जिनके लिए आप व्यवस्था ला रहे हो या लिख रहे हो या बना रहे हो, क्या उसको जानते हो? जैसे मोबाइल वालों से पूछें कि आप जिनके लिए मोबाइल बना रहे हैं, क्या आप उन लोगों को जानते हैं कि वो क्या क्या काम करते हैं, उनका कैसा कैसा इंटरेस्ट है, किस किस तरह का मोबाइल उन्हें काम आ सकता है? तो वो इस बात की R&D करते हैं, इस बात के लिए लोगों से पूछते हैं ना कि भाई आपको ये एप्लीकेशन कैसी लगी, बताइए, आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं हैं। तो उनके पास इसके फीडबैक जाते हैं, तो उस फीडबैक से वो हिसाब किताब लगाते हैं कि कितने % लोग किस प्रकार का मोबाइल चाहते हैं। उसी हिसाब से वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या हर कंपनी उतने प्रकार के मॉडल निकालती है, जो कि 4-5 हज़ार से लेके और 1.5-2 लाख तक के मॉडल होते हैं मोबाइल में। तो वो उसी हिसाब से निकालती है कि किस किस तरह के यूजर हैं, माने यूजर को ध्यान में रखते हुए, माने उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए, माने लोगों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन क्या ये जो आज तक की व्यवस्थाएं बनी है, क्या ये लोगों को ध्यान में रख के बनी गई हैं, या सारे लोगों को ध्यान में रख के बनी है? नहीं बनी ना। जैसे मोबाइल के कई मॉडल आते हैं, क्या व्यवस्था के कई मॉडल हैं? जैसे हमारा देश है, हमारे देश में संविधान है, क्या इसमें कई सारे मॉडल हैं कि भाई इस तरह के आदमी के लिए ये चीज, इस तरह के आदमी के लिए ये चीज? ऐसा है क्या? नहीं है। क्या जितने प्रकार के लोग होते हैं एक देश में, उन सब प्रकार के लोगों के लिए वो सिस्टम पर्याप्त हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ये हमें परिणाम से पता चल रहा है। तो नहीं हो रहा इस प्रकार का। तो ये सारी कमियां हमें पता चल रही हैं। और ये कमियां क्यों पता चल रही हैं? इन कमियों में सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि अभी तक जिन भी लोगों ने व्यवस्थाओं की रचना की है, वो लोग सेल्फ रियलाइज्ड नहीं रहे, आत्मज्ञानी लोग नहीं रहे, लोगों को जानने समझने वाले लोग नहीं रहे। जैसे अभी जितने नेता हैं, भारत में लगाओ, अमेरिका में लगाओ, कहीं पर भी लगाओ, क्या ये सेल्फ रियलाइज्ड पीपल हैं? क्या ये आत्मज्ञानी लोग हैं? आप देखोगे कि नहीं है आत्मज्ञानी। इन्हें मालूम ही नहीं है कि लोग कितने तरह के होते हैं, लोग क्या होते हैं, इनके अंदर जो चेतन नाम का तत्व है, जो जिसको ये उपभोक्ता बोल रहे हैं, वो कौन है, वो क्या चाहता है, क्यों चाहता है, किस लिए चाहता है। इनसे आप पूछोगे तो ऐसे ही खड़े हो जाएंगे, ये मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। और या तो पीछे की किताबों को रटने लग जाएंगे, बस गीता सुनाने लगेंगे, रामायण सुनाने लगेंगे, कुरान सुनाने लगेंगे, बाइबल सुनाने लगेंगे, त्रिपिटक सुनाने लगेंगे। तो अभी तक की जितनी भी व्यवस्थाएं बनी हैं वो सब उन लोगों के द्वारा बनी है कि जो आत्मज्ञानी नहीं रहे, जो इस मैं नाम के तत्व को नहीं जानते, जो इस चेतनता को नहीं जानते, जो इस मैटर में चेतनता है इसको नहीं जानते, इस बॉडी में जो चेतनता है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने जो भी व्यवस्था बनाई वो इसको मद्देनजर रख के बनाई नहीं, या पूरी तरह से इसको मद्देनजर रख के नहीं बनाई।